हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे ईएमएस लिमिटेड आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कैसा रहा, कितना पैसा निकल कर आया हर एक कैटेगरी की तरफ से, ये हम समझने वाले हैं। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे ये हम समझने वाले हैं, और इसकी करंट ग्रे मार्केट क्या है ये भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, ईएमएस आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अब दोस्तों ये फाइनली आईपीओ क्लोज हो चुका है। जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाई है, इस आईपीओ के अंदर दोस्तों आपको शेयर मिलेगा, अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो 211 रुपये पर शेयर का, 211 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर आपको 70 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब आपने जितने लॉट्स लगाए हैं और जिस प्रकार से अलॉटमेंट मिलेगा उस हिसाब से आपके पास शेयर आ जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 211 रुपये के हिसाब से आपको एक शेयर मिलेगा। 200 रुपये से 211 का जरूर प्राइस बैंड था, बट क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो अब 211 का ही एक शेयर मिलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, कितना इसमें आज पैसा निकल के आया एट द एंड ऑफ द डे। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत के 2 दिन थे उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत के 2 दिनों के अंदर क्यूआईबीज की तरफ पैसा कुछ खास नहीं निकल के आया था, मात्र 65%। ओनली 65% दोस्तों क्यूआईबीज ने भरा था इस आईपीओ के अंदर 2 दिनों के अंदर। उसके बाद एच ने 6.16 टाइम भरा था फर्स्ट डे, उसके बाद सेकंड डे 30.50 टाइम्स तक पहुंच गए थे। रिटेल ने कुल मिलाकर 17 टाइम्स इस इशू को भरा था, और कुल मिलाकर ये जो इशू था वो सब्सक्राइब हुआ था 15.26 टाइम्स 2 दिनों के अंदर। जो पैसा था वो कह सकते हैं अच्छा निकल के आया था 2 दिनों के अंदर, बट मेजरली 2 ही कैटेगरी की तरफ से पैसा आया था। वो कौन कौन है? रिटेल और एच। अब बात करते हैं फाइनल डे कितना पैसा निकल के आया हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूआईबी से। तो क्यूआईबी से डेफिनेटली पैसा जो है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितना लगाया है। जी हाँ, 149.98 टाइम्स। इतना ज़्यादा दोस्तों क्यूआईबीज का पैसा निकल कर आया। ऑलमोस्ट 150 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर पैसा लगा दिया। ये 150 टाइम्स कितना होता है? ये 150 टाइम्स दोस्तों ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू निकल के आती है वो है 9,636 करोड़। जी हाँ, 9,636 करोड़ रुपीज़ इसकी वैल्यू आती है। जो क्यूआईबी शुरुआत के 2 दिनों के अंदर मात्र इनके द्वारा पैसा आया था 65%। एक गुना भी नहीं भर पाए थे, 100% भी ये भर नहीं पाए थे। ओनली फर्स्ट डे कितना था? 65%। 65% से बढ़ते बढ़ते दोस्तों ये 149.98 टाइम्स सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली रिसीव हो जाता है क्यूआईबीज की तरफ से। तो बात साफ है, मतलब जब भी हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं कोई भी इशू का मेन बोर्ड आईपीओ में हाल फिलहाल में, तो पैसा हर एक आईपीओ में आया है, और इतना आया है जितना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मोर देन अपन ने जो भी एक्सपेक्ट किया हो, राइट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा बहुत तेज़ी से इश्यूज़ के अंदर आ रहा है, बट वही हो रहा है कि लिस्टिंग पे वो क्या वो कर पा रहे हैं। तो अभी डेफिनेटली लिस्टिंग्स भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना एक्सपेक्टेशंस होता है उसके नीचे हो रही है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर पैसा का कोई कमी नहीं है। हर इशू के अंदर पैसा निकल कर आ रहा है, और अच्छा खासा निकल कर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहीं पीछे नहीं थे। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 84.38 टाइम्स दोस्तों पैसा लगाया। 84.38 टाइम्स, जो करीबन होता है 4,000 करोड़ के आसपास, 4066 करोड़। मतलब आप खुद देख सकते हैं शेयर्स ऑफर कितने किए गए हैं, 22,83,000। और शेयर्स के लिए कितने एप्लीकेशंस के लिए बिड आ रही है वो है दोस्तों ऑलमोस्ट शेयर्स है 19 करोड़ 27 लाख। तो अब देखिए ना, कहाँ 22 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और कहाँ 19 करोड़ की बिड आ रही है, 19 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ रही है। तो इस प्रकार का दोस्तों जब यहाँ पर पैसा आता है तो अपने आप को काफ़ी लाजवाब होता है। इसमें जो बिग एचएनआईज है, मतलब जो 2 कैटेगरी है एचएनआईज में, बिग एचएनआईज ने 83.15 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 86.84 टाइम्स। 83.15 टाइम्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट 2,670 करोड़, और जितना यहाँ पे स्मॉल एचएनआईज ने लगाया वो ऑलमोस्ट है 1,394 करोड़। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा पैसा निकल के आ गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से। इसके बाद आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल कैटेगरी पे। तो दोस्तों रिटेल पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट 30.54 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 30.54 टाइम्स दोस्तों इस इशू के अंदर रिटेल कैटेगरी ने पैसा लगाया है। एप्लीकेशन वाइज ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मैं सारे जो भी मल्टीपल वेट से उसको हटा देता हूँ तो 30.54 टाइम्स बैठता है। यानी कुल मिलाकर रिटेल ने भी इस इशू के अंदर 3,433 करोड़ रुपए डाले हैं। इसका मतलब यही है कि बिड आनी चाहिए थी 53 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन बिड आ गई कितनी? 16 करोड़ शेयर्स के लिए। यानी रिटेल में दोस्तों साफ साफ अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है या फिर अलॉटमेंट के जो चांसेस है, मैं यही कहूँगा कि हर
यानी हर 30.5 में से एक जने को दोस्तों ये अलॉटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है, जो अपने आप में काफ़ी लो है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट इसी तरीके से दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। अलॉटमेंट मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल अलॉटमेंट मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पर पैसा जो है वो डेफिनेटली पंप होता जा रहा है IPOs के अंदर, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ टोटल कितना इस IPO ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, तो टोटल दोस्तों ये जो इशू है इसे 76.20 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। 76 टाइम्स दोस्तों पैसा निकल कर आया इस इशू के अंदर, जो करीबन आता है 17,000 करोड़, 17,135 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशंस इस IPO के अंदर रिसीव हुई है टोटल मिलाकर। ये अपने आप में दिखाता है कि कोई भी अच्छा IPO हो उसके अंदर पैसों की कमी नहीं है। पैसा आएगा, पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, बट ये है कि वही कि लिस्टिंग पर भी उसी तरीके का जादू देखने को मिले। बिकॉज जब इस तरीके का पैसा आता है तो ऐसा लगता है कि बाजार में इस कंपनी को लेकर रिस्पॉन्ड फिर डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब लिस्टिंग होती है तो उस तरीके की लिस्टिंग नहीं हो पा रही। मतलब हाँ, अभी दो दो लिस्टिंग ऐसे ख़राब हुई है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज भी जिस तरीके से बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली, ये भी अपने आप में थोड़े बहुत साइन होते हैं कि बाजार क्या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहा है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पैसा जो निकल कर आया है तो ये IPO तो डेफिनेटली अच्छी लिस्टिंग गेन देके जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के बारे में, तो ग्रे मार्केट करेंटली इसकी 107 रुपये चल रही है। गिरावट ज़रूर आपको ग्रे मार्केट में देखने को मिली, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब करीबन 50% के आसपास ग्रे मार्केट पहुंच गई है। मतलब ये ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 60% के आसपास चल रही थी, लेकिन अब दोस्तों ये 50.71% हो गई है। तो ग्रे मार्केट में तो आपको गिरावट देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। 107 रुपये पर ग्रे मार्केट पहुँच गई है, बट स्टिल 50% इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिस्टिंग गेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यही देखना है कि लिस्टिंग गेन कब मिलता है, राइट, क्योंकि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि लिस्टिंग गेन कितना होता है, ये हमको देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि जिन लोगों ने भी इस IPO के अंदर पैसा लगाया, एक बात ध्यान रखिएगा, 15 तारीख यानी 15 सितंबर को एज ऑफ नाउ इसका अलॉटमेंट आने वाला है। अब देखिए बहुत बार क्या हो रहा है ना, कंपनीज ऑप्ट कर लेती है T+1 वाला, राइट, जो भी SEBI के नए रूल्स है उनको बहुत बार कंपनीज ऑप्ट कर रही है, जैसे कि हाल ही में रत्नवीर ने किया था। तो अभी तक कंपनी के बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के नहीं आया कि कंपनी ने T+1 को ऑप्ट किया या फिर T+ जो नॉर्मल चल रहा है। अभी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो पहले के SEBI के रूल्स IPO के, उसी को किया है कंपनी ने ऑप्ट। अगर कल कोई भी ऐसी पैसा अनब्लॉक होने की इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि क्या कंपनी ने T+1 और फिर T+3 का क्राइटेरिया चूज़ कर लिया है, वो हमको कल पता चल जाएगा। बट ये है कि अभी तक इसको लेकर मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये अभी अभी थोड़ा बहुत डाउट चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जल्दी लिस्ट करवा के बाज़ार में आ रही है और काफ़ी कंपनीज समय ले रही है जितना उनको उनके पास है। बाकी ये है कि हाँ, दिसंबर के बाद ये जो सारी प्रोसेस है ये हमको पता है कि एक हो जाएगी और सबको T+3 का यूज़ करना पड़ेगा, यानी T+1 में लिस्टिंग हो जाएगी, यानी जैसे IPO बंद होगा उसके अगले दिन इस IPO का अलॉटमेंट आ जाएगा, और T+3 के बाद यानी IPO के टोटल मिलाकर 3 दिन, बंद होने के 3 दिन बाद उस IPO की लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो अच्छा प्रोसेस है वो, हमको दिसंबर से वो मैंडेटरी लागू होता हुआ देखने को मिलेगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस इस IPO के अंदर लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।